काम कर रही थी और मैं सोच रही थी मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। और कभी चदरों पे लगा देते हैं, कभी दीवारों पे लगा देते थी। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वक्त वापस लाना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा इंतजार होता है ऑरेंजेस का। ऑरेंजेस वैसे भी मुझे उस सिटी में और क्या होगा, बारिश ही नहीं होती, वो ओरिजिनल लग ही नहीं रहा होता। तो मैं ऐसे लगता है जैसे कोई जुर्म करके लेटे हुए। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बॉयल राइस बनाती हूँ, फ्री हो तो बताना, और वो भी मैं तब पढ़ूंगी जब मैं फ्री नहीं होंगी। और मैं ये कंडीशन हो गई थी, ये इतना थिक हो गया था। अब सोचें होगा, ये देखिए मैंने सारा सर पे लगा लिया तो टेस्ट नहीं आएगा। और मैं क्या करती हूँ, थोड़े से राइस इसको यूज करें, दुआएं देंगे ईटों की। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी, इससे पहले मेरे पास रिंग लाइट है और इसका पता है आज मेरे बच्चों ने ये किया, आज मैंने ये ड्रामा, लेकिन ना पास है थोड़ी सी, मतलब पता नहीं, ये सामने थर्ड किचन, ये तो मतलब ना मुझे इतना को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। भूख बहुत अगर नमाज ही नहीं पढ़ी तो क्या किया। रात को बच्चे सोने नहीं देते और सुबह ये कमबख्त सर्दी उठने नहीं देती। ऐसे लगता है जैसे कोई जुर्म करके लेटे हुए हैं। समटाइम ऐसे होता है अजान हो रही होती है और ऐसे लगता है मतलब कि ना अल्लाह जी बस मुझे देखना नहीं है, आप, मैं छुपी हुई हूँ, मैं कल पढ़ लूँगी ना नमाज, आज तो सर्दी है, आज नहीं उठा जा रहा ना। और करते 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 फजर की नमाज का वक़्त गुजर जाता है और मैं नहीं उठती। खैर आज जल्दी उठी थी, मैंने कहा सारे काम शाम आज जल्दी ख़त्म कर लूँ और कुछ बातें कर लूँ। मैं ये काम कर रही थी और मैं सोच रही थी मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ और कैसे हो गई पता ही नहीं चला। शादी से पहले किसी ने कह दिया ना अलमारी सेट कर लो, अम्मी नहीं यार, अम्मी मेरी अलमारी ऐसी रहने दे, कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे ही निकालती हूँ कपड़े। और अब टेंशन होती है, कपड़े ऊपर से लेके आने हैं, उनको तय करना है, उनको अलमारियों में रखना है, हर बच्चे के कपड़े वॉश होने चाहिए, आज़म के कपड़े वॉश होने चाहिए, घर में गंद नहीं होना चाहिए। हाय अल्लाह, ये टेंशन तो कभी ज़िंदगी में ली ही नहीं थी। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके बेशुमार काम है, करते करते कैसे दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कई दिन हो जाते हैं अम्मी को फ़ोन करना याद ही नहीं रहता। वो बहन जिससे रात को हर बात करके सोनी होती थी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कई हफ्ते उससे बात नहीं होती है क्योंकि वो भी शादीशुदा है। मैं फ़ोन करती हूँ तो वो मसरूफ़ होती है और वो फ़ोन करती है तो मैं मसरूफ़ होती हूँ और हमारी बात नहीं होती। फिर हम एक दूसरे को वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, फ्री हो तो बताना, और वो भी मैं तब पढ़ूँगी जब मैं फ्री नहीं होंगी, और मैं छोड़ूंगी तो तब पढ़ेगी जब वो फ्री नहीं होगी। इतना दिल करता है ना कि बस इकट्ठे बैठे सारे बहन भाई, बातें करें, वो वक़्त रिवाइज़ करें, लेकिन अब वो वक़्त वापस लाना बहुत मुश्किल है। उस वक़्त में हम लड़ाइयाँ करते थकते मरते नहीं थे, और अब याद आती है तो टाइम नहीं मिलता। खैर अच्छा, मुझे ना सर्दी में सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है ऑरेंजेस का। ऑरेंजेस वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सबसे मुझे जो मज़े का काम लगता है ना वो ये इसका पाउडर है। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांड से मंगवा के देखे हैं पाउडर्स आते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी वो फ्रेगरेंस ही नहीं होती, वो ओरिजिनल लग ही नहीं रहा होता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर सर्दियों में ना जितने भी किनो शिनो जो भी खाता है ना हमारे घर में, मैं सब उसके ना जो पील होते हैं मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ और बाद में उसका फ़ाइन पाउडर बना के रख लेती हूँ। मेरा पूरा साल आराम से गुजरता है। इवन कि मैं अपने भाइयों को भी लगा देती होती थी, वो बहुत इन्जॉय करते थे, अम्मा बहुत इन्जॉय करती, अम्मी मुझे कहती होती हैं आप बनाओ तो भिजवाना। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा आजकल ये फ़ैट लॉस करने की फुल जदोजहद चल रही है, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बॉयल राइस बनाती हूँ मैं उसका पानी निकाल देती हूँ। नॉर्मली कुछ घरों में पानी नहीं निकालते, मैं आपको इस पानी की रियलिटी दिखाती हूँ। उफ़ अल्लाह, मतलब निकालना चाहिए ये पानी। मैं तो मतलब जब इसको इस कंडीशन में देखती हूँ ना, ये पानी है, और क्या करती हूँ मैं, जितना मुझे पानी चाहिए होता है ना वो मैं रख लेती हूँ। जिस दिन मैं चावल बॉईल करती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं उसे सर वॉश कर लेती हूँ, आधे घंटे के लिए सर में लगाती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। अब ये देखें कुछ घंटों के बाद ना इसकी ये कंडीशन हो गई थी, ये इतना थिक हो गया था। अब सोचें जब हम इस तरह राइस खा लेते हैं तो क्या वो मतलब फ़ैट ना करे तो क्या करे, इतनी थिक लेयर बन जाती है ना ये इसकी। कुछ भी नहीं मैंने इसमें किया, सिर्फ पानी निकाला और मैंने रख दिया है, कुछ भी नहीं किया। मैं फ्री हुई, मैंने कहा ठंडा हो गया, मैं इसको अब यूज़ कर लेती हूँ, सर पे लगा लेती हूँ, आधा घंटा सर पे लगा रहेगा, उसके बाद जाकर शावर ले लेंगे। ये इससे ना बाल बहुत सॉफ्ट और सुलझे सुलझे से रहते हैं। जिस तरह मैं सुलझी सी हूँ ना उस तरह बाल भी सुलझे रहते हैं। तो ये देखिए इतनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी होती है ना, मेरा तो दिल ही नहीं करता राइस वैसे बनाने को। इवन कि शादी से पहले तो हम कुछ भी नहीं ऐसे बनाते थे, शादी के बाद हम कहते हैं कि नहीं इसमें ना पानी नहीं होगा, ये देखिए मैंने सारा सर पे लगा लिया तो टेस्ट नहीं आएगा। और मैं क्या करती हूँ, थोड़े से राइस वैसे भिगो लेती हूँ,
इस पानी इसके जो मतलब ओवरनाइट पड़े रहते हैं। जब भी मैंने चावल बनाने हैं ना, एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैंने बनाने होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से चावल खाते हैं। तो मैं उसका पानी थोड़ा सा चावल निकाल के उसी वक्त कौली में रख लेती हूँ। उसको थोड़ा सा हल्का सा क्रश किया, वो उसका वाटर निकल आता है। उस वाटर को आप किसी भी बोतल में डाल के सेव करके रख लें और कोशिश करें एक दिन में ख़त्म कर दें, क्योंकि ना चावलों का पानी अगर 2 दिन पड़ा रहे ना तो इसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैं मतलब कि जितना भी है ना, मैं चलती फिरती स्प्रे करती रहूँगी अपने फेस पे। मैं रखती ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरी नज़र में रहे। मेरे पास रोज़ वाटर बॉटल पड़ी थी तो मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये जी इतनी सी बनी है, और ये इतनी सी मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्प्रे में ऐसे लग रहा होता है यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो बस अब चलते फिरते 10-15 पंप करते रहें, सुबह शाम करें, दोपहर में भी कर लें, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किया उसके बाद फिर कर लें। इतना अच्छा फ़र्क आता है ना इससे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी राइस बनाने थोड़े से निकाल के साइड पे ये पानी में डाल के रख दिया, सुबह उठे इसको चलो जी क्रश किया, डालें और इसको यूज़ करें। दुआएं देंगे, इतना मज़े की चीज़ है ये। उसके बाद ना मैंने ये 2 बॉटल्स बनाई हुई थी। एक में मैंने नोज़ल लगाई हुई है और एक दूसरी शावर वाली। नोज़ल स्कैल्प पे बहुत अच्छी लग जाती है और शावर लेंथ पे बहुत अच्छी लग जाती है, लेकिन बच्चों ने कसम खाई हुई है कोई चीज़ टिकने नहीं देनी। कभी वो जेल निकाल के फेंक देते हैं, कभी वेज़ली निकाल के फेंक देते हैं, कभी चद्दरों पे लगा देते हैं, कभी दीवारों पे लगा देते हैं। अल्लाह, लोग मुझे कहते हैं तुम अपना घर डेकोर क्यों नहीं करती। उनको कैसे बताऊँ, मेरे छोटे 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 प्यारे से बच्चे हैं जो अभी इंजॉय करना चाह रहे हैं, और अगर मैं डेकोर कर दूँगी ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। और 1-2 साल की बात है, हर चीज़ होगी, डेकोरेशन भी होगी और मज़े भी होंगे। फिर मैंने ना सोचा कि मैं मंगवा लूँ ट्राईपॉड। अब हुआ कुछ यूँ, मुझे लगा था इसकी लेंथ जो होगी ना वो 6 फीट होगी। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, इससे पहले मेरे पास रिंग लाइट है और इसका मुझे इतना आइडिया नहीं था, और मुझे लगा इसकी लेंथ 6 फीट होगी, लेकिन जब मैंने खोला तो इसकी लेंथ तो बहुत छोटी है। और ये इतना मतलब मज़े की चीज़ भी नहीं है। आप इसको एज अ सेल्फ़ी वो क्या कहते हैं, सेल्फ़ी स्टिक यूज़ कर सकते हैं बाहर अंदर आने जाने के लिए, लेकिन कंटेंट बनाना इसे आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इससे कंटेंट बनाना होता है तो इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि कभी हिलता है तो कभी गिरता है, बहुत ही नाजुक सा है। मंगवाया मैंने, आई थिंक इसकी प्राइस आई पेड 1500, और कहाँ से मंगवाई है तो मुझे अब याद नहीं। याद आएगा तो मैं उसको टैग कर दूँगी कहाँ से मंगवाया। अच्छा है, रिमोट तो इसका ब्लूटूथ के साथ अटैच हो ही नहीं रहा। इतनी कोशिश की थी अटैच हो जाए पर ये अटैच नहीं हो रहा। तो जी ये था, और लेट्स सी इसका मतलब कि क्या होता है। ओहो, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। क्या करूँ, इतनी बातें होती हैं मेरे पास करने के लिए कि मुझे सलाम दुआ तो करना ही भूल जाता है। मैं अक्सर अपनी दोस्तों से मिलती हूँ ना, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ख़त्म। पता है आज मेरे बच्चों ने ये किया, आज मैंने ये ड्रामा देखा, आज ये हुआ आज ये हुआ। औरतें ऐसे ही करती होती हैं। उसके बाद ना मौसम इतना खूबसूरत था, इतना कोई खूबसूरत था, और हमने ना आज एक सिटी विज़िट करनी थी, दैट्स अ लेक व्यू सिटी। तो बस उसके लिए हम जा रहे थे कि लेट्स सी चेक करके आते हैं कि वो सिटी कैसी है। बहरिया हमारे पास है, लेकिन पता नहीं पर्सनली मुझे बहरिया इतना पसंद नहीं है। मतलब आई थिंक वो बहुत रशी है और बहुत मतलब पता नहीं क्यों, आई डोंट लाइक इट। तो बस अभी हम देख रहे थे कि हम जाएंगे उस सिटी में, और क्या होगा, बारिश इतनी मज़े की। और मेरा दिल करता है इस तरह के मौसम में ना गाड़ी के शीशे खुले हों और बस मैंने मुंह बाहर निकाला हो और मैं इंजॉय कर रही हूँ, सॉन्ग्स लगे हों। लेकिन बच्चों के बाद इतना बदल जाता है बंदा। अब टेंशन ये होती है कि अगर मैं शीशे खोल दिए कहीं मेरे बच्चे बीमार ना हो जाएं, क्योंकि ना लास्ट टाइम हम मोकाड़ा से लाहौर आ रहे थे और मैंने गाड़ी का शीशा सिर्फ अगला फ्रंट खोला था, जिससे जर्शा भी बीमार हो गई, जहान भी बीमार हो गया, मिराल भी बीमार हो गई। और फिर बच्चा बीमार हो जाए ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो आप कहते हैं थोड़ी एहतियात कर लें, लेकिन बच्चे बीमार ना हो। यकीन मानो माँ पढ़ने पड़ जाती है दोबारा से। ये जी लेक व्यू सिटी की मस्जिद थी, बड़ी मज़े की लग रही थी दूर से, लेकिन ना पास से थोड़ी सी मतलब पता नहीं अजीब सी लग रही थी। ये उसके रोड्स हैं, ये थोड़ा लंबा मतलब कि ना इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इतने मज़े की, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है। ब्लॉग्स बहुत मज़े के हैं, हर ब्लॉग के बाहर सेपरेट सिक्योरिटी है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छी लगी, बस मैं शेयर कर रही हूँ। अब मेरे पास यही थी वीडियो तो मैंने फिर यही लगा दी। और फिर ना हमें ये अलफते भी है, यहाँ पे लेक सिटी मॉल है, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। ये इनके ब्लॉग्स हैं, बहुत अच्छे घर बन रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। ये तो बहरिया से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर हमने जी हमें नज़र पड़ी एक घर में, तो हमारा दिल करा हम देख लें इस घर को, क्योंकि हमने भी घर लेना है इंशाल्लाह।
तो बस इस घर को हम देखना, मुझे बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब मुझे उसने बताया ना कि इसमें 3 किचन है, हाय मैं तो मतलब ना मैं ये 3 किचन कैसे मैनेज किए भी इन्होंने। तो देखा फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम है, ये बाहर ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है और साथ में एक किचन, दैट मेक्स सेंस, मतलब ठीक है। सेकंड फ्लोर में क्या किया हुआ उन्होंने, 2 फ्लोर दिए हुए हैं, ये सेकंड फ्लोर है, ऊपर जा रहे हैं। और ये जी सेकंड फ्लोर है। अब इसका थोड़े वीडियो टेढ़ी होगी। ये इसका किचन है जो बैल्कनी के साथ अटैच होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2 रूम है मज़े की, मतलब कि ना 5 मंजिला घर था लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ था। इसमें जो मुझे थोड़ी कमी लगी ना, इसमें जो किचन की चीज़ें हैं वो इतनी मतलब मज़े की नहीं लगाई हुई थी। अब आई डोंट नो मुझे क्यों इतनी अच्छी नहीं लगी। जो इसके ड्रॉ थे वो बहुत हल्के फुल्के से ड्रॉ थे। और ये जी इनकी 3rd फ्लोर आ गया, जो इनकी छत है, छत पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, प्लांट्स की भी है, बड़े मज़े की छत थी। और जी ये सामने 3rd किचन, ये तो मतलब ना मुझे इतना को प्यारा क्यूटू शूटू सा लगा ना। मेरे शौहर का ना बारबेक्यू का बहुत शौक है, बस फिर दिल आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। भूख बहुत लगी थी और मैंने कहा ऐसे मौसम में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कौन। बाय बाय।